गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट टर्म में मैंने मिरर के बारे में बताया था, मिरर फार्मूला बताया था 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन मैंने लगाने को बोला था, लेकिन इसमें लगाने से पहले कुछ चीज़ें और बाकी थी जो बता देते हैं। एक चीज़ है मैग्नीफिकेशन, m। मैग्नीफिकेशन होता क्या है? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग नाम सुने होंगे, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का वर्क क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा करना। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन बॉक्स में आता है जो हैंड लेंस, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि चीज़ को हम देखते हैं तो वो उसको बड़ा करके दिखाता है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, इमेज को कितने गुना बड़ा या छोटा करके दिखाता है, वही उसका मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला जो यूज करते हैं -v/u और h2/h1। अब ये क्या है? v तो आपको बताए थे, v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, उसके बाद से u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। एंड h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज। एंड h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमको कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी, या क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि एक जो मिरर है वो 4 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा इमेज बनाता है, तो जब गुने की बात आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जब मैग्नीफिकेशन को हमको पता करना हो तो हम सीधे सीधे देखेंगे कि क्वेश्चन में कितने गुना बड़ा इमेज बनाने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन एक लगाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर height is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position of the image. ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वैल्यू, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट, यानी ये किस चीज़ की हाइट दी गई है? ऑब्जेक्ट की हाइट है, यानी ये क्या है? आपका h1 है। ठीक है, h1 = 4 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। प्लेस यानी रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पे? एक कॉनकेव मिरर के सामने 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यानी मिरर से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, यानी ये किस चीज़ की वैल्यू है? कोई u की। और बताया था कि u की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज निगेटिव होती है, तो u की जगह पे हम क्या रख लेंगे? -6। उसके बाद से दिया है ऑफ फोकल लेंथ, f दिया है, लेकिन ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, तो f जो होगा वो निगेटिव होगा, f = -12। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करें। 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू रखी जाए 1/-12
इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की जगह पे -6 रखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी -1/12 इक्वल टू 1/v माइनस 1/6। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 1/v इक्वल टू ये 1/6 माइनस में इधर आएगा तो होगा प्लस 1/6 और माइनस 1/12। एलसीएम ले लेते हैं, 12 2 -1 1/12 किसकी वैल्यू है, 1/v की। दोनों को उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद से यहाँ से पहले हम बता कर सकते हैं कि इमेज जो होगा वो रियल होगा या वर्चुअल होगा। v क्या आया है, पॉजिटिव है, तो बताया था कि अगर v पॉजिटिव आता है तो इमेज जो होता है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, ठीक है। और अगर v निगेटिव आता है तो वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इमेज होगा वर्चुअल और या रियल होगा। किसके लिए है ये आपका मिरर के लिए है, लेंस में ये अपोजिट होता है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। दूसरी चीज़ कि कितना बड़ा बनेगा, इसके लिए मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h2/h1। वहाँ से जो है हम केवल इतने पार्ट को लेते हैं, क्योंकि कितने टाइम्स बड़ा इमेज दिया है क्वेश्चन में, कितने टाइम्स बड़ा इमेज बन रहा है ये नहीं दिया है, तो यहाँ पे रख लेते हैं जो वैल्यू हमको पता है। तो माइनस और v की जगह पे क्या है 12, u क्या था -6, देन h2 हमको फाइंड करना है। इमेज की हाइट अगर फाइंड करनी है तो h2 हो गया। h1 क्या होता है, क्वेश्चन में लिखे हुए हैं 4 सेंटीमीटर जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट है, वो आपका हो गया 4। -2 माइनस कैंसिल, ये जो होगा 2 टाइम्स कैंसिल। अगर इसको सॉल्व करें तो h2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के ट्वाइस हाइट का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो दिक्कत होगी बताइएगा। धन्यवाद।